ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द कैंसेरियंस। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है अक्टूबर मंथ। वैसे भी फेस्टिवल्स आर ऑन, और लेट्स फाइंड आउट क्या स्पेशल होने वाला है। सब जानना चाहते हैं, फेस्टिवल सीजन है, क्या स्पेशल है। लेट्स बिगिन। Okay, so overall energy, it's about planning, it's about making plans for something. कुछ के लिए हो सकता है कि yes of course कैंसेरियंस आपका जो सोशल सर्कल, मे बी यू आर ट्राइंग टू बी एज सोशल एज यू कैन, कि अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, ये सर्कल आपका बढ़ रहा है, और मे बी लाइक हो सकता है कि नए लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत चल रही है वगैरह वगैरह। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है आई एम गेटिंग नंबर 3 प्रोमिनेंट, 21, 2+1=3। कुछ लोगों के लिए 21 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है, बट स्पेसिफिकली 3 नंबर आई एम गेटिंग। सो येस, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट बीइंग लिटिल बिजी, थोड़ा बिजी। और किसी चीज़ के लिए मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्लानिंग, मे बी बेबी प्लानिंग ऑल्सो। येस, आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज फॉर समबडी कि हो सकता है कि आप 2 से 3 होना चाह रहे हैं। येस, मतलब सोच रहे हैं कि इन दैट सेंस यू आर प्लानिंग। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स कि जनरली कि काम कैसे होगा वगैरह वगैरह, या इनकम का सोर्स कैसे बढ़ेगा, या स्टफ लाइक दैट, बहुत सारी। सो प्लानिंग किसी भी वे में हो सकती है। सो दैट्स काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। शादी से भी रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। येस ऑफ कोर्स दैट यू वांट टू सेटल डाउन। ओके, नाउ अब आपकी लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, देखिए आपके अराउंड कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट दैट आपको पास्ट अभी भी हॉन्ट कर रहा है, और मे बी आपके खुद के थॉट्स हैं। बिकॉज विद द डेवल एनर्जी, लाइक आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स समबडी। कोई है जिनकी तरफ आप खिंचे जा रहे हैं या फील कर रहे हैं। एक कहते हैं ना, एक लेयर्स हैं, अब वो आपको अच्छी तरह से नहीं जानते, आप उनको मे बी हो सकता है आप कभी मिले ही ना हो आपस में, ऑनलाइन चैटिंग दिस एंड दैट। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टिल हॉन्ट करती हैं, या जैसे मैं अभी बोल रही थी कि खुद के थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस ऐसा है, आप कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने की आगे बढ़ने की, बट मे बी देयर इज़ सर्टन समबडी, कोई है आपके राउंड आप जहाँ एक बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप। आप चाहते हैं, जैसे मैं बात करी थी कि फैमिली प्लानिंग 2 से 3 होना चाहते हैं। प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग फॉर किड्स एंड ऑल दैट। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट योर पार्टनर इज़ नॉट रेडी। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट मे बी देयर इज़ लाइक कि आप लाइक थर्ड पार्टी इशू, या कोई ऐसा इशू है, या आपके पार्टनर आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। या ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग अराउंड दैट। और बट डेफिनेटली इट्स अबाउट लाइक अ कमिटेड रिलेशनशिप, अ लॉयल रिलेशनशिप। और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं कुछ हद तक, या कोई आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कुछ हुआ या ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ या मे बी हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस हो, और साइड बाय साइड हो सकता है आपके पास भी ऑप्शंस हो। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल अराउंड, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, ठीक है। तो ऑप्शन से कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है कि आप स्टिल कन्फ्यूज्ड हैं। अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं, ठीक है, इन अ लव रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड है अगर आपका रिलेशनशिप, तो स्टिल आप कन्फ्यूज्ड हैं क्या करें। या कुछ है आपके अराउंड, ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से टॉक्सिक एनर्जी कुछ है जो शायद आपको महसूस नहीं हो रहा, या देयर इज समथिंग, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, सी दे फील दैट वाइब्स
सर्टन वाइब्स, ठीक है, लेकिन दे आर वॉकिंग अवे। आपके साथ वो महसूस करते हैं इस चीज़ को, बट वाई दे आर वॉकिंग अवे नाउ, ये आपको पता होगा ज़्यादा। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट यू नो दैट देयर वाज अ टाइम आप लोग कमिटेड होना चाहते थे, बट एक जना भाग गया, या किसी ने चीट कर दिया, या ऐसा कुछ हो गया, या वैसा कुछ हो गया, या मैरिज में हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस थे, स्टिल somebody has you know that feelings, that emotions, but they are like confused, they are undecided, वो undecided है, क्या करें क्या नहीं करें, फैमिली आगे बढ़ाए कि नहीं, या क्या ये है ये वो है, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक प्लानिंग चल रही है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये वो, यू नो, strategizing, thinking, this and that. But with the devil energy here, I think there is something that you should like कुछ है energy ऐसी है आपके राउंड, like maybe आप कुछ किन्हीं चीज़ों में हैं जो आपको कुछ let go करने की ज़रूरत है। devil is all about something toxic, पता नहीं वो किस वे में आपको रिलेट करता है, यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो इट्स अबाउट पैटर्न। कई बार हम चाह के भी ना चाह के भी हम किन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं, या फिर हम निकल नहीं पाते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सो ओवरऑल अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें, तो अगर इस पर्सन का, आई थिंक दे आर रिफ्यूजिंग, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं, बाउंड रख रहे हैं अपने आप को, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है आगे बढ़ने से, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, जैसे कहते हैं ना रेजिस्ट। अक्टूबर मंथ में भी यही एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब इसको हम साइड पे करते हैं। पहले हम आपके करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैंसेरियंस की करियर वाइज ये जो महीना है अक्टूबर मंथ का, ये आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विक्ट्री। और देखिए कुछ हो सकता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इट्स अबाउट बीइंग इन अ ब्यूटीफुल हैप्पी जोन इन पॉइंट ऑफ करियर। अगर हम करियर की बात करें, ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ द थिंग इज़, आप एक जो आपका काम है वो एक्सपैंड कर रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में रह कर कुछ चीज़ें ऐसी हो, मान लीजिए कि बॉस के साथ कुछ यू नो लाइक लड़ाई हो गई, या टीम मेंबर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, या स्टफ लाइक दैट, तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। येस यू विल, जहाँ तक मुझे लगता है दैट यू आर इन टू दैट फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें, ऐसा कुछ, नो, बट आई मीन टू से इज़ कि आप उसको मैनेज कर लेंगे समहाउ, आप उसको क्लियर कर लेंगे। हो सकता है कुछ के लिए दैट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट इट्स अबाउट कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं आप यू नो ज़्यादा लाइक कभी कभी क्या होता है, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, ठीक है, और हम कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो हम वी कांट टेक इट बैक, ठीक है। अगर तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, अगर तो कोई प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है देन इट्स ओके, बट थोड़ा सा आपको अपनी स्पीच पे भी कंट्रोल करना होगा थोड़ा सा, अदरवाइज यू हैव टू थिंक, अदरवाइज वी हैव दिस कार्ड, ठीक है। तो सोच समझ के, अदरवाइज इट सीम्स टू बी ग्रेट, स्टार्टिंग इज़ ग्रेट, ठीक है, आप अपने काम की तरफ बढ़ भी रहे हैं, आप अचीव कर भी रहे हैं, एंड देन सडनली लाइक छोटी सी, कहते हैं ना, छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी गलती या छोटा सा किसी के साथ कुछ हो जाए, तो लाइक ऑल दो यू विल, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑल दो यू विल लाइक कम आउट ऑफ इट, अगर आप उसको फ्रेंडली वे में लें कैंसेरियंस, ठीक है। तो लाइक नॉट ऑन योर ईगो कि नहीं नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं क्यों पीछे रहूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैंसेरियंस फॉर द कमिंग मंथ की एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमको बताइए अक्टूबर मंथ के लिए। वेट फॉर योर टर्न। ओ माई गॉड, डेफिनेटली किसी के लिए प्रेगनेंसी इंडिकेटेड, आई मस्ट टेल यू, और मे बी इट्स अबाउट समथिंग अबाउट मैरिज। कहते हैं ना कि फल मिलने का वक्त है, तो वो कब होगा, जब आपको वेट करना होगा थोड़ा सा।
डेफिनेटली थोड़ा सा वेट कीजिए, इट्स अबाउट तब तक यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, और वो बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, अगर आपको वो जैसे गेम चल रही है मारियो वाली, एंड यू आर सिटिंग एंड यू आर प्लेइंग, और फिर लेवल्स आते हैं, तो आप, अब ये तो है नहीं कि आप ऑब्वियसली आप आगे तो बढ़ेंगे ही, है ना, तो वो लेवल क्रॉस करना ज़रूरी है, तो उसको फ्रेंडली वे में लीजिए। एंड येस ऑफ कोर्स मुझे दिखाई दे, जितना ज़्यादा आप इजी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप प्लेफुल रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और वैसे भी काफ़ी टाइम से कैंसेरियंस ने बहुत कुछ स्ट्रगल फेस किए हैं, दे आर स्लोली एंड स्लोली कमिंग आउट ऑफ इट, और ज़रूर आप आगे अचीव करेंगे अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाएंगे और अपने आप पे वर्क करते जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलूंगी आपसे विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।